एनिमल केस जंतुओं में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पौधों में एक ही जगह स्थिर रहते हैं। और भी क्या अंतर था, हम खुद ही पौधे से जाकर के पूछ सकते हैं कि भैया तुम्हारे और हमारे बीच में क्या अंतर है। तो वो कहेगा कि जो है हम अपना खाना बना लेते हैं, तुम अपना खाना बनाते हो, हम भी कहते हैं हाँ हम भी, हमारे किचन है उसमें खाना बनाते हैं। तो किचन में कोई खाना नहीं बनाता है। जो एनिमल होते हैं जो है हम लोग जैसे हैं, वो खाने को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं। खाना हम बनाते नहीं हैं, हमारे पास घर में चावल है, दाल है, उस चावल दाल को बच्चे कहते हैं मम्मी हमारे खाना बनाना जानती है, तो खाना बनाना नहीं जानते हैं। खाने को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, बदल देते हैं, केमिकल रूप से बदल देते हैं। और उस चावल को अगर हम एक बार पका देंगे तो वो केमिकल रूप से चेंज हो जाएगा, फिर से हम वो चावल नहीं बना पाएंगे। दाल एक बार पका देंगे तो वो केमिकली रासायनिक रूप से परिवर्तित हो जाता है, फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो केवल खाने को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके ही हम खाते हैं, खाना हम नहीं बनाते। तो और खाना हम क्यों नहीं बना पाते हैं, और ये खाना क्यों बना लेते हैं? तो प्लांट खाना इसलिए बना पाते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। तो क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से खाना बना लेते हैं। और वही क्लोरोफिल अगर हमारे अंदर चला है तो हम भी खाना बनाने लगेंगे। बस पानी पिएंगे, धूप में बैठो, बढ़िया फूल निकल रहा है, बढ़िया फल निकल रहा है, पूछेंगे भैया तुम्हारा फल निकला? हमारा फल निकला। इस तरह से जो है ये खाना मतलब जो एनिमल को या प्लांट को ताकत दे या चलने में सहायक हो। हाँ, खाना मतलब वो ना। हाँ, खाना वही है ताकत लाने के जो लिए। ताकत लाने के लिए, जो जिससे हम चल फिर सकते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। हवा पानी। हाँ, हवा पानी जो है हमारा शरीर चार्ज ही नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा तो हम चल नहीं सकते। तो हमारी चार्जिंग कैसे होती है? फूड से। फूड से ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? अब फोटोसिंथेसिस में थोड़ा, तो फोटो मीन्स क्या होती है? लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन लाइट को बनाता नहीं है ये। फॉर्मेशन जैसे बनाना हो गया एक तरीके से, लाइट को ये बना नहीं रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वही लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा है। जैसे ये पौधा है, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो मौजूद हैं, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी लेते हैं, सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से पानी ले रहे हैं। क्लोरोफिल इसमें है, तो इससे ये अपना खाना बना देते हैं। ये जो खाना बनता है क्लोरोफिल की वजह से, खाना क्या बनता है? ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज बनता है ये इसी प्लांट में स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। पत्तियां बनाती है स्टार्च। हाँ, पत्तियों बनता है, क्योंकि पत्तियां हरी रंग की होती हैं। हाँ, तो ये स्टार्च के रूप में। अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जैसे आलू सभी लोग देखे हैं। तो आलू जो है, ये आलू है। इस आलू को अगर हम काटते हैं चाकू से, तो चाकू में सफ़ेद रंग का कुछ लग जाता है, और वो अंदर पूरा जो सफ़ेद रंग का होता है वो सब क्या है? स्टार्च। तो जिसे हम स्टार्च पढ़ते हैं, स्टार्च कहाँ है, स्टार्च क्या है, तो स्टार्च समझ गए कि यही है आलू को जो काटते हैं। जैसे आलू में इकट्ठा हो गया, उसी तरीके से सभी पौधों में फूड क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। स्टार्च पत्तियों में होता है। तो ये स्टार्च यहाँ पे फॉर्मेशन मतलब यहाँ बन जाता है, और जा करके अब ये खाने को जो है, जैसे यहाँ खाना बन गया, हमारे घर में जब खाना बन जाता है तो कोई खाना लेके जाता है, भैया खाना लेके जा रहे हैं, पानी लेके जा रहे हैं। तो ये प्लांट में खाना पानी ले जाने वाले अलग अलग हैं। खाना
जब यहाँ खाना बन गया तो इसको खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्लोएम, इसमें होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है फास्ट फ्लोएम फास्ट फूड। फ्लोएम फूड, तो खाने को कौन करता है? वो फूड है, फ्लोएम है। और पानी जो ले जाता है वो कौन है? जाइलम। जा से जाए, अगर इसको जाई ना, तो या जो है जा से जल, जा से जल, जो जल लेके जाता है वो जाइलम हो गया, और जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है वो फ्लोएम हो गया। इस तरीके से प्लांट में खाना जो है पहुंचता रहता है। तो ये एनिमल और प्लांट में अभी हमने सीखा। एनिमल चलते हैं खाना के सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। पौधे स्थिर रहते हैं, उनको चलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका खाना खुद बन जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम पूछें प्लांट से भैया तुम्हारे और हमारे अंदर क्या डिफरेंस है, तो प्लांट क्या बताएगा? सुबह उठते हैं मंजन करते हैं, सुबह उठ करके हम लोग मंजन करते हैं। प्लांट भी मंजन करता है? प्लांट को कभी मंजन करते हुए देखे? नहीं। प्लांट का इतना, अब जैसे सजीव है प्लांट अगर सजीव है तो उसमें भी उत्सर्जन होता है। कहीं भी कोई चीज़ बनता है, घर में आप सब्जी बनाइए, सब्जी बनाएंगे तो उसमें भी आलू छिलेंगे, लहसुन छिलेंगे, प्याज छिलेंगे, उसका छिलका निकलेगा। मतलब कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन अगर होता है, कोई भी चीज़ का निर्माण होता है, तो उसमें कोई ना कोई गंदगी जरूर निकलती है। तो जैसे पौधा छोटा सा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसमें भी उत्सर्जन क्रिया होती है। और पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? अभी हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल और प्लांट। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्सर्जन। ये उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर से जो गंदगी निकलती है, जैसे पसीना निकल रहा है या यूरिन पास होता है, यूरिन निकल रहा है, टॉयलेट है, तो ये जो है, हाँ जुकाम हो गया, नाक निकल रहा है आपका, ये सब उत्सर्जन क्रिया है। तो प्लांट में कैसे निकलता है? प्लांट के केस में जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, जो नीचे वाली पत्ती, जैसे हम घर में झाड़ू लगा करके पन्नी में करके या किसी चीज़ में डस्टबिन में डाल देते हैं, वैसे पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उसके नीचे वाला पत्ती उसका डस्टबिन होता है। वो जो डस्टबिन होता है उसमें उसको स्टोर कर देते हैं, और वो पत्ती पीली हो जाती है बाद में, सभी लोगों ने देखा होगा। और वो पत्ती क्या होती है? फिर गिर जाती है। तो इस तरीके से उत्सर्जन क्रिया किसमें? पौधों में होती है। तो ये उत्सर्जन की बात हम कर रहे थे। इसके बाद खाना भी पत्तियों के माध्यम से उत्सर्जन। हाँ, खाना, कुछ पौधों में जो छाल होती है, पेड़ों की जो छाल निकल जाती है, छाल के माध्यम से भी उसका उत्सर्जन क्रिया हो जाती है पौधों में। और उसमें देखा होगा आपने गोंद वगैरह निकलता है, उसमें उनका जो गोंद निकलता है उसको हम लोग कभी खा लेते हैं। मतलब उनका स्पेशली प्रोडक्ट हम लोग सोचते हैं मतलब इसका इस्तेमाल चिपकाने में कर लेते हैं, ऐसे करके। तो ये उत्सर्जन क्रिया पौधों में होती है, जंतु में। इसके बाद हम श्वसन की बात हम करें, अगर श्वसन, सांस लेने की क्रिया अगर बात करें, तो हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? सांस में अगर लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, और पौधे कौन सी गैस लेते हैं? वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। जो ह्यूमन बीइंग होता है, ये जो सांस में लेता है, श्वसन में जो है ह्यूमन बीइंग, जो भी लिविंग है, कोई भी जीव, सजीव कोई भी होगा, वो गलत पढ़ा है, जिसने भी पढ़ाया जो है, हाँ, जिसने भी बताया कि जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं श्वसन में, वो गलत है। क्योंकि सजीव जो भी है, अगर वो सांस लेगा तो वो ऑक्सीजन ही लेगा। श्वसन क्रिया अगर हो रही है उसमें, तो वो ऑक्सीजन ही उसमें जाएगी। कैसे?
जैसे मान लीजिए किसी घर में अगर गेहूं की बोरी रखी है, अगर हम गेहूं की बात हम करें, गेहूं एक छोटे छोटे गेहूं जो गेहूं रखे रहते हैं बोरी में, वो उसमें वो भी सांस लेते हैं, वो भी सांस लेते हैं, तो भी कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस कमरे में देखा जाए वो भरी गेहूं पूरी भरी हुई है और उसका दरवाज़ा खोल के जैसे ही हम उसमें अंदर जाते हैं हमको गर्म महसूस होता है। क्यों गर्म महसूस होता है? क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन वो लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए बड़े बड़े घरों में, सिनेमा हॉल में या बहुत बड़ी जगहों पे एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं कि लोग कार्बन जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस हो जाती है, वो ऊपर उठ के एग्जॉस्ट फैन से बाहर निकल जाती है, तो वो गर्म होती है, इसीलिए वो जो है श्वसन क्रिया में वो बाहर निकलती है। ये श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ये भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये है श्वसन क्रिया। बिना ऑक्सीजन के किसी पौधे को आप ग्रो कराइए गमले में, अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से पानी भर देंगे, उसमें हवा नहीं पास होगी तो भी पौधा मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि वो ऑक्सीजन वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा जो है। तो ऑक्सीजन की, इसीलिए हम लोग निराई गुड़ाई करते रहते हैं पौधों का जो है। उस निराई गुड़ाई करने का मतलब ये भी होता है कि बगल की जो घास वगैरह होती है वो भी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो बगल वाली घास होती है वो उसका न्यूट्रिशन ले लेती है, उसको ग्रो नहीं करने देती है। तो इस तरीके से जो है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, गांव में कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात को पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं निकालेगा, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और आपको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब दोनों लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो रात में कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो पेड़ हैवी होने की वजह से ऑक्सीजन खींच लेगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो आपकी दम घुटने की वजह से मृत्यु हो सकती है। उसी लोग गाँव के भूत ने पकड़ लिया, रात को बेचारा मर गया या कुछ ऐसा हो गया। इसीलिए जो है ये कहानी होती है। तो पेड़ जो है 24 घंटा हमेशा जो है जो श्वसन क्रिया करेगा तो वो ऑक्सीजन ही लेता है, चाहे दिनों, कुछ लोग दिन और रात का कंफ्यूजन हो जाता है कि दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? हाँ, तो इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मात्रा बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की खपत कहाँ होती है? खपत वही पेड़ करेगा, लेकिन वो क्रिया अलग होती है। उस क्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया। अभी हम यहाँ दोनों क्रिया कर देते हैं क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, एक पेड़ में 2 पत्तियां दिखा रहे हैं। एक पत्ती जो है श्वसन करेगी, एक पत्ती प्रकाश संश्लेषण। ये मान लीजिए जैसे ग्रीन वाली पत्ती है, ये दिन के समय दोनों क्रिया चलती रहती है। दिन के समय दोनों क्रिया चलती है। अब ये रात में ये नहीं दिन के समय जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश इसको मिल रहा है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जैसे मान लीजिए अभी इस पत्ती ने श्वसन किया, यहाँ दे देते श्वसन, यहाँ प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण इधर हो रहा है, इधर श्वसन क्रिया हो रही है। तो श्वसन क्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है और क्या निकाल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकाल रहा है। CO ये निकल रहा है। अब मान लीजिए, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और O2 निकालता है। ये दोनों क्रिया दिन के समय पेड़ में दोनों क्रिया एक साथ होती रहती है।
अब मान लीजिए अगर इस पत्ती में एक ऑक्सीजन लिया, इस पत्ती ने कितना ऑक्सीजन लिया? एक ऑक्सीजन लिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, और खुद ही एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर ले करके और एक ऑक्सीजन निकाल लिया, तो ये तो पेड़ का ही पूरा होगा, हमको तो मर जाएंगे, हमको तो मिलेगा नहीं। तो ये ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से पूरी होती ज़्यादा? ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर ये जो पेड़ निकालता है ये ज़्यादा ऑक्सीजन निकालता है। क्या करता है? ये ज़्यादा ऑक्सीजन निकालता है। उसी में से जो ऑक्सीजन निकलते हैं, ये ढेर सारे जो ऑक्सीजन निकल रहे हैं, ये यही ऑक्सीजन क्या करते हैं? जंतु भी लेते हैं। यही ऑक्सीजन, यहीं से जो है जो ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है उसी को जंतु भी लेते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पौधे दिन में क्या लेते हैं, रात में सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये इसलिए क्लियर हो गया। फिर से देखो, क्लियर कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, इसमें शोषण की क्रिया हो रही है। एक में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, एक में शोषण क्रिया हो रहा है। दिन के समय ये दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं। रात के समय एक क्रिया बंद हो जाती है, कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा तो ये वाली क्रिया बंद हो जाएगी, ये वाली क्रिया चलती रहती है। अब ये वाली क्रिया चल रही है और यहाँ पर आदमी जो है सो गया, यहाँ पर आदमी जो है ये सो रहा है। अब इसको जो है, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए और इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जो पेड़ का ऑक्सीजन है, पेड़ की टहनियाँ ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा है, तो कभी कभार, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ये ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेता है, इसको हाइपोक्सिया हो जाता है। उस कंडीशन को हाइपो, मतलब हमेशा वर्ड याद रखिएगा, हाइपो माने कम, ऑक्सिया माने ऑक्सीजन। तो ये हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाती है, इसको हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया कंडीशन में क्या होता है? इसकी कभी कभी दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। इसलिए जो है ऐसा मिथ लोग बना लिए हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत है ऐसा। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया ना? क्लियर होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यही ऑक्सीजन जो निकलती है वो मनुष्य लेता है? हाँ। ऑक्सीजन तो वैसे भी एटमॉस्फेयर में है ना? नहीं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो कहाँ से है? यहीं से तो आ रही है। जो एटमॉस्फेयर में हमारे 21% ऑक्सीजन है, ये 21% पेड़ों से मिलती है। हाँ, ये पेड़ों से। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे अगर धरती के सारे पेड़ काट दिए जाएं तो क्या ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। हमारे जो 80% जो है, 80% ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से आ रही है? महासागरों से। 80% महासागरों से, जो महासागर है, जो महासागर है वहाँ से 80% ऑक्सीजन की सप्लाई हमको आ रही है। अब महासागर में कौन है? कहेंगे वहाँ महासागर में तो खाली पानी है। महासागर में केवल पानी नहीं है, महासागर में वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एल्गी, शैवाल। लाल सागर का नाम सुना ही होगा। लाल सागर का पानी लाल नहीं है। लाल सागर का नाम लाल सागर इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर लाल शैवाल पाया जाता है, इसलिए उसका नाम क्या है? लाल सागर। तो उस पर रेड एल्गी, फाइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जिसका नाम है, फाइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जिसका नाम है, जो रेड एल्गी है, वो उस महासागर पूरा फैला हुआ है, इसलिए उस महासागर को क्या कहते हैं? लाल सागर के नाम से जानते हैं। तो वो भी सब ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो वो ऑक्सीजन हमारी 80% कहाँ से पूरी होती है? वो से पूरी हो रही है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, जितने महासागर सब उससे पूरी हो रही है। ठीक, कोई क्वेश्चन हो? ठीक है। तो ये भी इसमें क्लियर होगा कि ज़्यादातर सप्लाई कहाँ से आती है, क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे एल्गी पाए जाते हैं, शैवाल। अब एल्गी क्या होता है? शैवाल जैसे काई लोग, जो मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, दीवारों पे काई हो जाती है,
दीवारों पे जो बारिश के दिन में देखो हरी हरी काइया मतलब जो है उसको छूने में बड़ा अच्छा लगता है, जो है मखमली टाइप की होती है, तो उसको हम एल्गी कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो वो हाँ वहाँ से 80% जो है हमको जो है। अब जैसे खेती लोग करते हैं, इस समय फसल खूब लगा दिए तो उसको ऑक्सीजन खूब मिल रही, फसल काट दिए तो क्या सब मरने लगेंगे, ऑक्सीजन कम हो जाए? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सीजन हमको वहाँ सप्लाई हो रही है। ज़्यादातर हमारे नदियाँ समाप्त होने लगी हैं, इस वजह से नहीं, नदी का पानी बह रहा है, वहाँ पर भी जहाँ पानी रुका रहेगा वहाँ पर भी तालाबों में तमाम जगहों पे ज़्यादातर पानी है ना, हमारी अर्थ तो बहुत कम है, इसलिए जो है ये पूरा हो रहा है। तो ये बात हो गई श्वसन की। श्वसन हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये तो क्लियर है। जो हमारे घर में डिब्बे में अंदर अगर हम पूछें जिंदा रहने की बात है, यही पे आ गई है। जो हमारे घर में डिब्बे में किचन में चना रखा, मान लीजिए डिब्बे में किचन में अगर चना रखा है तो वो चना जिंदा है मरा हुआ है? तो वो चना क्या है? जिंदा है। चने को अगर हम तवे पे गरम तवे पे भून देंगे, फ्राई कर देंगे, तब वो चना क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जिंदा चने को हम तवे पे फ्राई करते रहते हैं, तो वो जो चना है वो भी सांस लेता है, वो भी सांस लेता है। तो कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन ही लेता है। काफ़ी दिन तक आप चना रखे रहिए, काफ़ी दिन तक चना रखा रहेगा तो कहते हैं ये बहुत दिन का चना हो गया, खराब हो गया। तो बहुत दिन का चना खराब क्यों हो गया? क्योंकि उसमें वो ऑक्सीजन, उसके अंदर भी टूटने वाली क्रिया रहती है, एक उसका टाइम होता है। हाँ, कहीं भी ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगा। अगर डिब्बे में बंद करके रख देंगे तो वो ऑक्सीजन जितना डिब्बे के अंदर रहती है थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, लेकिन काफ़ी दिन तक बंद रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, वो फिर मर जाएगा, काला हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हाँ, वो पूरा काला हो जाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एक बार अस्पताल में एक लोग जो हम को भर्ती कराए थे, तो वहाँ पर जो है एक लोग सेब को अनार ले कहने लगे भैया ये ज़रा छील दो अनार को, जो है हमने कहा ठीक है। अब वो जितने अनार हम छीले सब सड़े, सब अंदर से सड़े। हमने कहा कहाँ रखे थे? बोले 3-4 पन्नी में बांध के रखे थे अच्छे से। हमने कहा बस हो गया। क्यों? क्योंकि अनार जो रखा था बंद करके पन्नी में, वो सांस ही नहीं ले पाया। जब सांस नहीं ले पाएगा तो मर जाएगा। तो इस तरीके से जो है आई थिंक श्वसन सांस के बारे में थोड़ा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, ये सांस हो गया। छोड़ते हैं, हाँ, उसको भी तो वही पेड़ ले लेता। हाँ, तो फिर पेड़ ले लेगा। इसलिए आसपास पेड़ ज़्यादा रहते हैं। हाँ, इसलिए आसपास जहाँ पर जैसे कैंट एरिया होते हैं जो वहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर जब गर्मी के दिन में जाओ तो थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि पेड़ ज़्यादा होते हैं। पेड़ से एक तो सांस वाले से जो है, दूसरा चीज़ पेड़ से ये फायदा है, जैसे ये पेड़ है, पेड़ के नीचे जैसे ये पेड़ लगा है, अब पेड़ के नीचे अगर हम बैठेंगे तो हमें क्यों अच्छा लगेगा? जैसे मान लो हम पेड़ के नीचे हम बैठे हैं तो हमें क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि यहाँ से पानी उड़ रहा है, पानी वेपर बन के भाप बन करके जैसे फवारा लगा हुआ है, ये पानी उड़ रहा है पेड़ों से। तो एक फवारा जैसे मतलब एक फवारा टाइप का होता है, उसके नीचे हम बैठे हुए हैं। जब गर्मी दिन में हम उसके नीचे बैठे तो हमको कैसा फील होगा? अच्छा लगेगा। इसलिए भी मतलब हमको कभी भी गर्मी जाइए पेड़ के नीचे, जो घना पेड़ बढ़िया है वहाँ आप उठ जाइए, पीपल का बंजर का। तो रात में पेड़ के नीचे क्यों कौन टहरा जाए? दिन में जाइए। अच्छा, बात करने का भी है, प्लांट और एनिमल दोनों लोग जो है आपस में बात कर रहे हैं क्या क्या अंतर है। इसके बाद हम बात करें जो है सब्जेक्ट की बात कर लिए, उसके बाद जो है
सेंसिटिविटी एक होता है। सेंसिटिविटी क्या होता है? संवेदनशीलता एक तरीके से। अब ये अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पर वो आ जाए, कौन आ जाए? नाजा 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 मतलब जो कोबरा, जिसको कोबरा कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है नाजा नाजा। अगर वो घर में आ जाए तो कहेंगे ना जा ना जा, तो लोग कहेंगे भैया तुम नाजा नाजा क्यों कर रहे हो? तो नाजा नाजा मतलब उसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा, कोबरा का। कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। अब वो अगर हमारे पास आ गया तो हम वहाँ रुकेंगे? हम वहाँ से भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? सेंसिटिविटी है। लेकिन पेड़ के पास चला जाएगा तो इसके पास चला जाएगा, पेड़ के पास चला जाएगा तो पेड़ वहीं रहेगा जहां पर है। अगर ये स्नेक पेड़ के पास चला जाएगा, ऐसे पता है, तो कहने मतलब ये अगर ये पेड़ के पास चला जाएगा तो इसमें सेंसिटिविटी नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी संवेदनशीलता जो छुई मुई वाली होती है उसमें जो है देखा गया है, उसमें पेड़ों में भी छुई मतलब सेंसिटिविटी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ह्यूमन बीइंग में होती है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह आदमी भागता है, तो ये सेंसिटिविटी होता है पौधों में और जंतुओं में। तो हमने क्या क्या बात कर लिया? पौधों और जंतुओं में चलने वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है खाने वाले बात कर लिया कि हम तो अपना खाना नहीं बना पाते, केवल खाने को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। हमारे पास क्लोरोफिल जिस दिन हो जाएगा हम भी अपना खाना बनाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे। क्लोरोफिल हमारी सेल में अगर मतलब लगा दिया जाए, इंसर्ट कर दिया जाए, तो धीरे धीरे जैसे क्लोरोफिल का ये पहले एक साइनोबैक्टीरिया था, ये जो है तो ये पहले बाहर रहता था, धीरे धीरे करके पेट में घुस गया और उसी में घुस गया और उसी में रहने लगा, फिर उसी का पार्ट हो गया वो। हाँ, बैक्टीरिया एक तरीके से है, इसलिए इसका खुद का अपना डीएनए है, खुद का आरएनए है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अभी मतलब उसमें आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों पहले बाहर रहते थे, दोनों अंदर चले आए पेड़ के, और दोनों जब से घुस गए उसी में रहने लगे। अभी भी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर ये नहीं पाया जाता, जैसे मशरूम जो है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो मशरूम क्लोरोफिल नहीं होता है, वो दूसरे पौधों पर ही रह करके अपना खाना लेता है। तो ये चीज़ जो है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं जो है आई थिंक ये क्लियर हो गया कि पौधे और जंतुओं में क्या अंतर है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं सजीव, निर्जीव और मृत। सजीव, निर्जीव और मृत। सजीव, निर्जीव और मृत। तो सजीव कौन होते हैं, निर्जीव कौन होते हैं, मृत कौन? सजीव मैंने बताया था, सा का मतलब होता है सात, जीव का मतलब होता है चार।